Good morning, students. Today we will do remaining question of exercise 10. Exercise 10, question number 7. Find the simple interest and amount on rupees 900 from 7th February 2015 to 2nd July 2015 at 2.5% per annum. क्या कहता है बेटा कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करो। अगर प्रिंसिपल 900 रुपीज़ है और जो टाइम हो क्या है 7th फरवरी टू 2015 टू 2nd जुलाई 2015 तक है। एट जो रेट है वो कितना है 2.5% है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 900 रुपीज़ है। जो रेट है वो कितना है हमारे पास 2.5% है। जो टाइम है वो क्या है 7th फरवरी टू 2nd जुलाई। अब फरवरी में कितने होते हैं बेटा 28 डेज या 29 डेज भी हो सकते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कैसा ईयर है, लीप ईयर है या हमारा सिंपल ईयर है। ठीक है बेटा, जैसे अब ये 2015 है, इसको हम किससे डिवाइड करके देखेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो ये क्या है लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। अगर सेंचुरी ईयर होंगे तो उस कंडीशन में हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा 400 से। जैसे सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं 100, 200, 400, 1000, 2000, इस तरह से जो सेंचुरी ईयर होते हैं उनको हम किससे डिवाइड करके देखेंगे 400 से, अदरवाइज हम किससे डिवाइड करके देखेंगे 4 से। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो क्या है सिंपल ईयर है। अगर लीप ईयर होगा तो 29 डेज होंगे और सिंपल ईयर होगा तो 28 डेज होंगे किसमें फरवरी में। ठीक है बेटा, सो अब हमारे पास क्या है 7th फरवरी है। ठीक है बेटा, तो 7th को तो उसने पैसे दे दिए। ठीक है, तो 7 से जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 7 जो डेट हमें गिवन होगी उससे 1 क्या करेंगे लेस करेंगे, उससे 1 क्या करेंगे लेस करेंगे। जैसे 7 गिवन है तो 7 से 1 लेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 को हमें माइनस करना है किसमें से टोटल डेज में से। किसके टोटल डेज में से फरवरी के टोटल डेज 28 डेज। 28 में से 7 को माइनस करेंगे 6 को माइनस करेंगे तो 22 डेज। कितने आ जाएंगे 22 डेज। ठीक है बेटा, फेब के बाद क्या आता है मार्च आता है। मार्च कितने डेज का होता है 31 डेज का प्लस 31। फिर क्या आता है अप्रैल। अप्रैल कितने डेज का होता है 30 डेज का। फिर क्या आता है मई। मई कितने डेज का 31 डेज का। फिर क्या आता है जून। जून कितने डेज का 30 डेज का। एंड जुलाई में क्या है 2। अब 2nd जुलाई तक वो जो है इंटरेस्ट लगेगा, 1st और 2nd दोनों जुलाई तक इंटरेस्ट लगेगा। इसमें से 1 माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लस टू डेज कितना हो गया हमारे पास डेज। ठीक है बेटा, तो ये फाइंड आउट करेंगे। अब 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6 and 3, 3, 6, 9, 12, 12 and 2 14, 146 डेज। ठीक है बेटा, लेकिन जो हमें रेट गिवन है वो क्या गिवन है 2.5 पर एनम मीन्स पर ईयर। तो हमें इसको किस में फाइंड आउट करना पड़ेगा ईयर में फाइंड आउट करना पड़ेगा। ईयर में फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे कितने डेज से 365 डेज से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा ईयर में। ये किस में चेंज हो जाएगा ईयर में। ठीक है बेटा, ये अब किस में चेंज हो गया ईयर में। नाउ वी हैव टू फाइंड एसआई। एसआई इज इक्वल टू P into R into T upon 100. P is 900, principal is 900, rate is 2.5% and time is 146 upon 365 into 100. We can cancel 0 to 0 and now we can यहाँ पे क्या है बेटा डेसिमल है। डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जितने डिजिट होंगे उतने ही क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे 1 के बाद। नाउ वी कैन कैंसिल 0 to 0 आल्सो। नाउ लुक एट हियर, कैन वी डिवाइड इट बाय 3? नो, हम इसको किससे 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। वी कैन ओनली डिवाइड इट बाय 5। सो 5 5 जा 25, 5 6 जा 5 7 जा 30, 5 and 5 1 remainder and 5 15, 5 3 जा 15।
ठीक है बेटा, 73 1 जा 73, 73 2 जा 146. Now 2 5 जा 10, we can cancel 5 to 5, so we have rupees 9. हमारे पास कितने है बेटा, रुपीज 9 रुपीज है, जो ऐसे ही वो कितना हो गया, रुपीज 9. वी हैव टू ऑल्सो फाइंड अमाउंट. अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस SI. प्रिंसिपल इज हाउ मच, 900 and SI is 9. So amount is 909 rupees. 909 rupees. That is your answer. Now question number 8. A sum amount to 2,400 at 15% simple interest per annum after 4 years. Find the sum. क्या कहता है बेटा कि एक अमाउंट है 2400. कब हो जाता है ये, जब 15% सिंपल इंटरेस्ट लगता है उस पर, ठीक है, और जो कितने टाइम में, 4 ईयर में. कितने टाइम में, 4 ईयर में. फाइंड द सम. हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. लेकिन हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी गिवन नहीं है. सिर्फ हमें क्या क्या गिवन है बेटा, अमाउंट हमें गिवन है रुपीज 2400. ठीक है बेटा. रेट हमें गिवन है, रेट इज 15%. टाइम हमें गिवन है, टाइम इज 4 ईयर, 4 years. ठीक है बेटा. नाउ वी हैव टू फाइंड सम. सम मीन्स प्रिंसिपल. प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए तो ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं. ना तो हमें प्रिंसिपल पता है, ना ही हमें ऐसा ही पता है. ठीक है बेटा. तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू P. जो प्रिंसिपल है हमने वो क्या मान लिया, P मान लिया. क्या मान लिया, P मान लिया. ठीक है बेटा. जो अमाउंट है वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस प्रिंसिपल. SI प्लस प्रिंसिपल. ठीक है बेटा. अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस प्रिंसिपल. SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 एंड प्लस प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल. SI का हमने फार्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल एज इट इज, क्योंकि प्रिंसिपल हमने क्या माना था, P माना था. ठीक है. तो P एज इट इज. ठीक है बेटा. सो अमाउंट इज गिवन 2400 रुपीज एंड प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड. रेट इज 15%, टाइम इज 4 अपॉन 100 इंटू प्लस principal. Now we can divide it by 5. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 as it is. 5 4 5 जा 20, 4 5 जा 20. Now we have 2400 rupees is equal to 3P upon 5 plus P. Now this one is fraction, so we have to make this one also fraction number, so we can put denominator as 1. तो हम denominator में क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं. एलसीएम क्या आया हमारा, 5 आया. 3P प्लस 5, 1 5 जा 5, 5 इंटू P 5P is equal to 2400 rupees. Now 3 plus 5 8P. 8P by 5 is equal to 2400 rupees. We have to find principal, so P is equal to 2400. अब जो ये 8 है ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि ये किस में था, मल्टीप्लाई में. जो 5 है वो किस में, डिवाइड में, किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में. सो 8 3 जा 24 0 0, 5 3 जा 15 0 0. So principal is 1500 rupees. Principal is 1500 rupees. That is your answer. Now question number 9. At what rate of simple interest will rupees 5000 amount to be 6050 rupees in 3 years 4 months? क्या कहता है बेटा, इसमें हमें क्या गिवन है, रेट फाइंड आउट करना है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है. हमें क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है एंड टाइम गिवन है. तो अमाउंट और प्रिंसिपल से SI फाइंड आउट कर सकते हैं. SI का देन आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला एंड देन वी हैव टू फाइंड
रेट। सो डू इट, ट्राई इट्स योर सेल्फ। ठीक है बेटा, इसको ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन ए हाउ मैनी ईयर्स विल 600 डबल इटसेल्फ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहता है बेटा, 600 कोई अमाउंट है, वो कितने साल में, कितने ईयर्स में डबल हो जाएगा अपने आप का। इटसेल्फ मीन्स अपने आप का, कितने ईयर्स में वो अपने आप का डबल हो जाएगा, किस रेट से, 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। ठीक है बेटा। सो रेट हमें गिवन है कितनी, 10%। प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना, ₹600। अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 इंटू 600 कितना हो गया, 1200। ठीक है बेटा। वो कहता है कि कितने टाइम में वो डबल हो जाएगा अपने आप का, तो डबल मीन्स 2 इंटू 600। ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया। इट मीन्स ऐसा ही क्या होगा हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 1200 माइनस 600, सो 600 रुपीज इज SI हमारे पास कितना आ गया बेटा, 600 रुपीज आ गया। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। सो SI इज 600 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इज 1 मिनट बेटा, रेट नहीं लिखे, रेट कितनी थी हमारे पास, 10% थी। ये 100 नहीं बेटा, कितनी है, 10% है। ये कितनी है, 10% है। ठीक है। सो 600 इंटू 100, प्रिंसिपल इज 600 इंटू रेट इज 10%। वी कैन कैंसिल 0 to 0, 600 to 600, सो 10 ईयर्स। टाइम इज 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में क्या होगा, जो 600 है वो सिंपल इंटरेस्ट से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मीन्स कितना हो जाएंगे, 1200 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। क्या कहता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, किस जो रेट है वो 5% पर एनम गिवन है और जो टाइम है वो 3 ईयर गिवन है। ऑन दैट प्रिंसिपल विच इन 4 ईयर 8 months एट द रेट ऑफ 5% पर एनम गिव्स 1400 एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बेटा। तो क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, कि उस प्रिंसिपल पे हमें ऐसा ही फाइंड आउट करना है जिस प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट 1400 हमें गिवन है। ठीक है बेटा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है हमें, 1400 रुपीज। ठीक है। एंड रेट हमें गिवन है कितना, 5% पर एनम। देन टाइम हमें गिवन है कितना, 4 ईयर एंड 8 months, 4 and 8 months। ठीक है बेटा। अब ये 4 तो ईयर है, अब ये देखो रेट किसमें है, पर एनम में है, मीन्स पर ईयर है। तो हमें टाइम को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है। तो 4 ईयर तो है ही हमारे पास, 8 मंथ को हमें किसमें डिवाइड चेंज करना है, ईयर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। ठीक है बेटा। 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। सो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सो 4 and 2 by 3 ईयर्स। ठीक है। तो 3 4 जा 12 and 2 14 by 3 ईयर्स। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल। पहले हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, हम SI फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो प्रिंसिपल कैसे आएगा हमारा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। SI इज गिवन, सो SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। SI इज 1400 रुपीज इंटू 100 अपॉन रेट इज 5% इंटू टाइम इज 14 by 3। तो 3 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। सो 1400 इंटू 100 इंटू
ये 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, अपॉन 5 into 14. We can cancel 14 1 जा 14 0 as it is. We can cancel also 100 by 5 5 2 जा 10 0 as it is 20 23 जा 60 60 into 100 6,000 rupees. We have principal 6,000 rupees. Now we have to find SI. We have given rate is 5% and time is 3 year. 3 year. Now we have to find SI. SI is P into R into T upon 1000 upon 100. So P is 6,000 into rate is 5 into time is 3 upon 100. We can cancel 0 to 20 to 20. Now 5 6 are 30. 300 into 3 900 rupees. कितना आ गया बेटा 900 रुपीज. सो SI इज 900 रुपीज. यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16.25 ऑफ द सम. क्या कहता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा किसी सर्टेन सम पर, क्या होगा उस सम का 16/25 होगा, उसी सम का 16/25 होगा. ठीक है बेटा. फाइंड द रेट परसेंटेज एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकल इक्वल. क्या कहता है कि रेट फाइंड आउट करो और टाइम फाइंड आउट करो. ठीक है बेटा. सो वी हैव given that SI is 16/25 of given sum. ठीक है बेटा. तो इसमें सम हमें गिवन नहीं है. ठीक है. तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा. इसमें वैसे देखें तो कुछ भी नहीं गिवन है, सभी क्या करने हैं, हमें लेट करके ही चलना है. ठीक है. तो लेट प्रिंसिपल या सम, लेट सम इज इक्वल टू P एंड SI is 25 or 16/25 of sum. Sum means P. So 16/25 of means multiply P. So we have 16/25 into P. Now we have to find time and rate. But time and rate are numerical equal. So let time equal to rate equal to x equal to x. जो हमने टाइम और रेट है वो क्या मान लिया, x मान लिया न्यूमेरिकली. ठीक है बेटा. ये क्या न्यूमेरिकली इक्वल है, तो न्यूमेरिकली हमने क्या मान लिया, x मान लिया. ठीक है. नाउ SI क्या होगा, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो SI इज 16/25 P इज इक्वल टू P इंटू rate is x, time is x upon 100. We have to find the value of x. So we will take P by 100 from here to there. So x into x means x square. क्या दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. 1 + 1 2 हो जाएगी. ठीक है बेटा. अब ये P किस में था, मल्टीप्लाई में. इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में. इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में. और जो 100 है वो किस में, डिवाइड में. उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. वी कैन कैंसिल P to P. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. x square is equal to 16 4 जा 64 and 64 is square of 8. 8 square is equal to x square. Now we can cancel square to square. X is equal to 8. So time is 8 years and rate is 8% पर एनम. ठीक है बेटा. रेट कितनी आ गई हमारे पास, 8% पर एनम आ गई. ठीक है. तो इसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं था. हमने सम क्या किया, लेट किया P और फिर SI फाइंड आउट किया. फिर SI के फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, पुट कर दी P R T की वैल्यू. ठीक है बेटा. तो वहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की. x हमने क्या लेट किया था, टाइम एंड रेट. तो टाइम एंड रेट हमारे पास क्या आ गया, 8% एंड 8 ईयर. ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 13.
simple interest on a sum of money at the end of 5 years is 4 by 5 of sum itself. Find the rate of rate percent पर एनम। ठीक है बेटा, इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। इसमें भी हमें क्या नहीं गिवन है, सम नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे, सम हमने क्या किया, लेट सम पी, और ऐसा ही हमें गिवन है कितना, 4/5% ऑफ सम, 4/5% ऑफ सम, सम मीन्स पी, 4/5 इंटू पी, कोटेड बेटा। ऐसा ही कितना आ गया हमारे पास, 4/5 इंटू पी। लेकिन इसमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है कितना, 5 ईयर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। तो रेट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम, P इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल हमें हमारे पास क्या है, P ही है, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, P ही है। ऐसा ही हमारे पास क्या है, 4/5 इंटू P है, इंटू 100 इंटू P, P मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने क्या हमें लेट किया है, P ही लेट किया है। ठीक है बेटा, सो P इंटू टाइम इज 5 ईयर, टाइम इज 5 ईयर। नाउ वी कैन कैंसिल P टू P, 5 20 100, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16%, 4 4 जा 16%. Now we have rate 16% per annum, 16% per annum means per yearly. ठीक है बेटा। Now question number 14, at what rate percentage per annum will rupees 4,000 yield an interest 410 rupees in 2 years? क्या कहता है बेटा कि जो प्रिंसिपल हो कितना 4,000 है, वो क्या देता है, इंटरेस्ट देता है कितना, 410 रुपीज़, कितने टाइम्स में, 2 ईयर्स में। तो रेट हमें फाइंड आउट करनी है, ट्राई योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 10,000 आफ्टर 5 ईयर एंड 15,000 आफ्टर 8 years at the same rate of simple interest। क्या कहता है बेटा, कोई सम है, कोई प्रिंसिपल है या कोई मनी है, ठीक है बेटा, वो क्या करता है 5 ईयर में तो कितना ऐसा ही कितना अमाउंट हो जाता है, 10,000 हो जाता है, 5 ईयर में 10,000 अमाउंट हो जाता है। और जो 8 ईयर है, 8 ईयर में कितना टाइम हो जाता, 8 ईयर में कितना अमाउंट हो जाता है, 15,000, कितना अमाउंट हो जाता है, 15,000 हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड आउट करो रेट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, ना इसमें हमें प्रिंसिपल गिवन है, ना ही इसमें हमें SI गिवन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, सो अमाउंट आफ्टर 5 years रुपीज 10,000, अमाउंट आफ्टर 8 years रुपीज 15,000। ठीक है बेटा, अब 5 ईयर में तो 10,000 रुपीज थे। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल तो वही है, सेम है, प्रिंसिपल रेट दोनों क्या है, सेम है। जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अमाउंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो 5 ईयर में तो 10,000 हुए, 8 ईयर में अमाउंट कितना हो गया, 15,000 हो गया। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या ऐड हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है इसमें, इंटरेस्ट ऐड हुआ है। कितने ईयर्स का, 5 से 3 ईयर्स, कितने ईयर्स का ऐड हुआ है, 3 ईयर्स का। कितने ईयर्स का ऐड हुआ है, 3 ईयर्स का। क्या ऐड हुआ है, इंटरेस्ट ऐड हुआ है। इसमें 10,000 में कितना हो गया, 15,000 हो गया। सो 3 ईयर SI ऑफ 3 ईयर्स, 15,000 माइनस 10,000 रुपीज 5,000। ठीक है बेटा, ये क्या आया हमारे पास, 5,000 रुपीज आए, कितने ईयर के, 3 ईयर के। कितने ईयर के, 3 ईयर के। ठीक है बेटा, कितने ईयर के आएंगे, 3 ईयर के। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तभी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेट। और हमें क्या चाहिए, SI भी चाहिए। क्या चाहिए हमें, SI भी चाहिए। ठीक है बेटा, तो SI और प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे कैसे।
SI ऑफ 1 ईयर, SI किसका 1 ईयर का कितना हो जाएगा हमारे पास देखेंगे 5,000 अपॉन 3, 5,000 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 5,000 अपॉन 3। ठीक है बेटा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 ईयर का हमें अमाउंट पता है, हमें क्या पता है 5 ईयर का अमाउंट पता है। ठीक है बेटा, 5 ईयर का हमें अमाउंट पता है। अगर 5 ईयर का SI पता होगा तो क्या करेंगे हम SI को माइनस कर देंगे किसमें से, अमाउंट में से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। सो SI ऑफ 5 ईयर्स क्या हो जाएगा 5,000 अपॉन 3 इंटू 5, 25,000 अपॉन 3 रुपीज। ये क्या आ गया हमारे पास SI आ गया। क्या आ गया हमारे पास SI आ गया, कितने टाइम्स का 5 ईयर्स का, कितने टाइम का 5 ईयर का। अब हमें क्या करना है, अमाउंट में से क्या करना है SI माइनस करना है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा अमाउंट माइनस SI। अमाउंट ऑफ 5 ईयर 10,000 माइनस SI ऑफ 5 ईयर 25,000 अपॉन 3, 25,000 अपॉन 3। सो LCM इज 3 into 10, 30,000 minus 25,000, we have 5,000 upon 3 रुपीज। ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है कितना 5,000 अपॉन 3, हमारे पास SI है कितना 25,000 अपॉन 3। ठीक है बेटा। टाइम कितना है 5 ईयर, टाइम कितना है 5 ईयर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है, तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, रेट इज इक्वल टू क्या SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI कितना है हमारे पास 25,000 अपॉन 3 इंटू 100। ठीक है बेटा। अब इंटू P कितना है हमारे पास 5,000 अपॉन 3, 5,000 अपॉन 3, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 5,000। ठीक है बेटा, 5,000 अपॉन 3, 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है। इंटू टाइम, टाइम कितना था 5 ईयर, टाइम कितना था 5 ईयर इंटू 5। ठीक है बेटा। नाउ वी कैन कैंसिल 3 0 to 3 0, वी कैन कैंसिल 5 5 जा 25, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो रुपीज 100। आवर रेट इज 100%। क्या आई बेटा 100%। रेट कितनी आई हमारे पास 100%। कितनी रेट आई हमारे पास 100%। ठीक है बेटा, थैंक यू।